पापा जी बाजार गए थे, टमाटर ले आए हैं, टमाटर भी, मेथी, ये भी लाए हो। और कुछ है? प्याज है विहान। हाँ, प्याज भी आ गया। हाँ, तू प्याज भी लाया था। हाँ प्याज भी लाए थे। हाँ, ये खीरे ले आ दिए। ये भी, खीरे खत्म हो ये गए। भी खीरे भी आ गए, खीरे भी आ गए। ये आ गया तेरा ये क्या है? पेंट भी। अच्छा हाँ, ये मैंने मंगवाया था पापा जी से। ये कितने का आया पापा जी? ये 300 रुपये का है सारा। हाँ, मैंने दिए थे ना पापा जी पैसे। तुमने कौन से दिए? मैंने दिए नहीं आपको? मैंने आपको एटीएम नहीं दिया था अपना? दिया था। पैसे निकलवाने को नहीं बोला था? उसमें से आप काट लेना। सेब कट कर दिए मैंने, विहान को खिलाऊंगी। विहान को ट्यूशन छोड़ के आ रही हूँ। विहान उल्टी पहनी ना फिर से चप्पल? हाँ, आप सही पहन रहे हो। तो विहान को मैंने नहला दिया, विहान का सिर भी धो दिया। तो मैम से मैंने पूछ लिया, मैम कल की छुट्टी, एक्चुअली करवा चौथ है ना, तो करवा चौथ में मैम निर्जला व्रत रखते हैं, तो कल विहान की छुट्टी है ट्यूशन की। माफ़ कीजिएगा, आज ये मेरी वीडियो काफ़ी लेट चली जाएगी। एक्चुअली बात मैं आपको बताती हूँ हुई क्या, कि कल शाम का टाइम था और विहान को मैं ट्यूशन से करीबन 6:15 साढ़े 6 बजे लेकर आई थी। उसके बाद वो 7 बजे ही सो गया शाम को। तो इसीलिए मैंने आज पहले सोचा कि ट्यूशन से आने के बाद पहले मैं विहान का खाना बना दूंगी, विहान को खाना खिला दूंगी, उसके बाद ही मैं वीडियो की एडिटिंग करने बैठूंगी। तो मैं करीबन 7 सवा 7 बजे तो वीडियो की एडिटिंग करने बैठी हूँ। तो देखो कितना टाइम लग जाता है। और बात यही है ना कि बच्चा मेरा विहान पहले 10 बजे तक सोता था, आज अब थोड़ा सा लेट कर दिया विहान ने, तो अब मुझे विहान के हिसाब से थोड़ा सा तो एडजस्ट होना पड़ेगा ना। तो मेरी प्रायोरिटी तो मेरा बच्चा ही है सबसे पहले। तो मैंने कहा वीडियो कोई नहीं, बाद में चला जाएगा, पहले उसका पेट भर दूँ, क्योंकि अगर वो भूखा सो जाएगा ना तो पूरी रात फिर मुझे भी नींद नहीं आती ना, मेरा भी कुछ खाने का दिल नहीं करता। फिर मन में यही रहता है, अरे बच्चे को, बच्चा सो गया, जल्दी सो गया, नींद आ गई बच्चे को। फिर बच्चे की नींद भी ख़राब नहीं कर सकते ना छोटे बच्चे की, कि हाँ उसको जगा के कुछ खिला दो। इसीलिए पहले मैंने खाना खिलाया, उसके बाद ये देखो, ये जब विहान ट्यूशन चला गया था ना, उसके बाद का टाइम है। क्योंकि आज ना मेरा पूरा दिन कामों में लगा है। सुबह 7 बजे मैं किचन में चली गई थी, उसके बाद ये देखो मैं 5 बजे घर की साफ़ सफाइयाँ कर रही हूँ। क्योंकि आज ना मैंने, एक्चुअली आपको पता ही है कि भैया लोग आए हुए थे, तो आरओ का काम करवाया था उनके सामने, और क्या बोलते हैं, दूसरे कमरे में टीवी भी लगवा लिया। और जो आपके कमेंट्स आ रहे हैं ना टीवी को लेकर, वो मैं अभी आपको जल्दी बताऊंगी कि मैंने उस साइड, उस डायरेक्शन में टीवी क्यों लगाया है। तो ये मैंने आज देखो, मम्मी की जो दीवान शीट है वो भी मैंने चेंज कर दी। बस मम्मी अभी 15-20 दिन तो इस कमरे में सो जाएंगे, या महीना भी, क्योंकि आगे आगे जैसे जैसे जब ये ठंड बढ़ जाएगी तो फिर मैं मम्मी को इस कमरे में नहीं सोने दूंगी, क्योंकि इस कमरे में ठंड ज़्यादा होती ही होती है, ये मैंने खुद देखा है। एक्चुअली जो पीछे वाला कमरा है वो दोनों तरफ से बंद है, और यहाँ आगे से सीधा ठंडी हवा आती है कमरे में। तो ये कमरा गर्मियों के लिए तो अच्छा है, और सर्दियों के लिए इतना अच्छा नहीं है। ये कमरा अच्छा है, इसीलिए मैंने इस कमरे में टीवी भी लगवा दिया, कि कल को मम्मी का मन करेगा तो पीछे वाले आगे वाले इस कमरे में ठंड भी नहीं लगेगी, आराम से रजाई में बैठ के अपना टीवी देख लिया करेंगे। और ये मेरे जो दोनों टीवी इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले टीवी है, स्मार्ट टीवी है, इसका मतलब मैं वाईफाई कनेक्ट कर सकती हूँ इन टीवी में। और ये देखो मैं दूसरे कमरे में आ गई, और मैंने कई दिन हो गए, 3 दिन तो हो ही गए ये वाली बेडशीट बिछाए, तो आज मैं बेडशीट भी चेंज कर लूँगी, ये वाली हटा देते हैं। और कल करवा चौथ का व्रत है ना, तो मेरा तो नहीं है व्रत, मैं फास्ट नहीं रखती हूँ करवा चौथ का, क्योंकि आपको पता है कि मेरे हस्बैंड की डेथ हो चुकी है। तो जो जिन लेडीज़ के हस्बैंड होते हैं वो ही इस व्रत को रखती हैं। जो लेडीज़ के हस्बैंड नहीं है इस दुनिया में, तो ये व्रत सिर्फ उन्हीं लेडीज़ के लिए होता है, तो इसीलिए मैं ये व्रत नहीं रखती हूँ। तो ये देखिए अब आप,
लेकिन मैं होइयो का व्रत रखती हूँ, मैं विहान का व्रत रखूँगी। अभी 5 तारीख को आता है, 5 नवंबर को। वो व्रत मैं हर साल रखती हूँ। और पिछली बार मेरे व्रत में कुछ कमी रह गई थी, जो आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बाद में बताई कि नहीं निधि ऐसे करना चाहिए वैसे। तो इस बार मैं खास ख्याल रखूँगी और पूरा अच्छे से सर्च करूँगी। और आप भी मुझे कमेंट में पूरा अच्छे से बता दीजिएगा कि इस व्रत में मतलब क्या क्या करना चाहिए, कैसे। बाकी मैं गूगल करके थोड़ा सा पढ़ूँगी इस बारे में कि क्या प्रोसेस है होती है व्रत की, ताकि कोई गलती ना हो मेरी तरफ से। और अच्छे से रखती हूँ। विहान का तारा देख के रोटी खानी होती है इस व्रत में, तो मुझे बहुत आसान होता है ये व्रत। करवा चौथ में तो चांद देख के रोटी खाते हैं, तो चांद तो बहुत लेट निकलता है, बट तारे तो बहुत जल्दी निकल जाते हैं, शाम होते ही निकल ही जाते हैं। तो ये देखो मैंने फिर बाद में झाड़ू भी लगाया, मैंने पोछा भी लगाया। ये देखो मैंने दोबारा से मतलब 2-2 3-3 बार झाड़ू निकाला, पूरी अच्छे से डस्टिंग करी, क्योंकि यही टाइम मिल रहा था मुझे आज सफाई का। क्योंकि आज मैं सुबह मतलब मैं पूरा दिन कामों में लगी रही, लेकिन रसोई में ज़्यादा टाइम लग गया आज मुझे। और फिर आपको पता ही है कि बाहर के जैसे भैया लोग आए हुए थे, ये काम भी ज़रूरी था, आरओ का भी काम करवा दिया और टीवी का भी। तो ये देखो पापा जी भी आज बाज़ार गए थे, बाज़ार से आपने देख ही लिया वीडियो में सामान लाए थे। मैंने एक्चुअली पापा जी को अपना एटीएम दे दिया था और पापा जी फिर पैसे निकलवा पापा जी लाए टीवी थे। कैसा लगा? बढ़िया हो गया। इधर लगा दिया, और पसंद आया? इधर आराम से बैठ के इधर देख लो। लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं कि आपने इधर सामने वाली दीवार पे क्यों नहीं लगाया, ऐसे ना ठीक नहीं था। यहाँ मैं इधर ही लेटती हूँ हमेशा। हाँ नहीं विहान ऐसे हमारा ना, कभी कभी हम ऐसे लेटते हैं, मेरे को यूं लेट के ज़्यादा पसंद है। हम इधर ऐसे करके लेटते हैं और इस तरीके से टीवी देखना ज़्यादा पसंद आएगा। बस इसमें सेटअप बॉक्स के लिए एक और प्लग चाहिए अप्पा जी, इसी में हो जाएगा। ये वाला हटा दूंगी लाइट, क्यों नीचे आ जाएगा? नीचे भी है एक और, फिर ठीक है। पापा जी को भी पसंद आया, मैंने टीवी लगा दिया ना पीछे, तो दिखा रही थी मैं पापा जी को, तो चला के भी देखा है मैंने, ठीक है अभी ख़राब नहीं हुआ था। मुझे लगा कहीं चूहों ने कोई नुकसान कर दिया हो। तो ये देखो यहाँ पे बाहर का जो एरिया है ये भी मैं पूरा अच्छे से झाड़ू लगा देती हूँ। आज एक्चुअली वैसे मैं नॉर्मली ना मेरा 12-1 बजे विहान जब स्कूल से आता है ना, उससे पहले पहले मेरा घर का पूरा झाड़ू साफ़ सफाई का काम मेरा हो ही जाता है। लेकिन आज अब बस हो गया, लेट हो गया थोड़ा सा, क्योंकि आज एक्चुअली मैंने पापा जी की भी वीडियो बनाई थी ना, उसमें ज़्यादा टाइम लग गया। कुकिंग की वीडियो पापा जी की मैंने आज शूट करी थी, तो वही है ना, थोड़ा थोड़ा टाइम कहीं कहीं चला जाता है, तो फिर उसी हिसाब से टाइम होता है। तो पापा जी ने आज बोला था कि मेरी वीडियो बना दियो, तो मैंने बनाई तो है, उनकी थोड़ी सी बनाई है 4-5 मिनट की। बाकी पापा जी और आगे जो भी बोलेंगे बात करेंगे वो ऐड कर दूँगी। तो वो भी काम किया था आज मैंने, तो उसमें टाइम लग गया था थोड़ा सा। और ये देखो अभी मैं ये सारा कूड़ा निकाल देती हूँ यहाँ से। और मम्मी यहाँ पे ना वो उसका पानी पी रहे थे, पनीर नहीं लस्सी पीते रहते हैं। एक्चुअली लस्सी मम्मी के लिए अच्छी होती है, नमक नहीं डालते हैं, प्लेन लस्सी होती है ना वो पी लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि मम्मी का हेल्थ भी ठीक रहेगी। और आप अब मुझे पता है कमेंट करोगे पाँव से पोछा क्यों लगा रहे हो। एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी और मेरी इतनी हिम्मत हो ही नहीं रही थी। बस मैंने जल्दी जल्दी में बस थोड़ा सा काम चलाऊ पोछा सा लगाया था, पोछा पानी में से निकाल के, ताकि ये थोड़ी सी जैसे मिट्टी मिट्टी सी हो रखी है ना कमरे की, वो निकल जाएगी। वैसे मैं प्रॉपर पोछा जो है वाइपर में लगा के या खुद हाथों से मतलब अच्छे से लगाती ही हूँ, आप जानते ही हो। तो उसके बाद मैं विहान को ट्यूशन से ले आई थी। अब विहान की कल की ट्यूशन की छुट्टी भी है क्योंकि करवा चौथ है, और स्कूल की भी छुट्टी है विहान की कल की। मेरे पास मैसेज आया है अभी अभी, क्योंकि कल 1 नवंबर भी है, तो हमारा हरियाणा दिवस भी होता है ना, तो दो कारण हैं। तो इस वजह से विहान को कल पूरा दिन विहान घर पे रहेगा। तो मुझे पता है बहुत शरारत करने वाला है, बट कोई बात नहीं, मैं कल सुबह जल्दी उठ के सारे काम करूँगी। विहान के लिए डिनर में मैंने दलिया बनाया है। मैंने सोचा पहले विहान को कुछ खिला दूं, उसके बाद ही वीडियो की एडिटिंग शुरू करूंगी। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, कमेंट में आप ठीक कह रहे हो कि आप क्या कर रहे हो, बर्तन ही धोते रहते हो, घर के काम दिखा रहे हो वीडियोस में। लेकिन अभी आप मेरी मजबूरी समझिए, अभी मेरे से जो बन पा रहा है मैं वो वीडियो लेकर आ रही हूँ। क्योंकि बाहर पहले होता था, मैं बाहर घूमती फिरती थी, थोड़ा सा शॉपिंग वगैरह करते थे, या थोड़ा सा बाहर की वीडियो बना लेती थी। लेकिन अभी मैं बिल्कुल भी ऐसी कंडीशन में नहीं हूँ कि मैं 3-3 4-4 घंटे के लिए घर से बाहर जा सकूँ, क्योंकि मेरे को मेरी मम्मी को देखना है और उनको छोड़ के मैं
संडे ही निकल सकती हूँ बाजार के लिए। इवन मेरे जो भी घर के काम भी होते हैं, जैसे फल फ्रूट लाना, सब्जी लाना, जो भी घर की चीजें हैं वो पापा जी जाके स्कूटी पे ले आते हैं सामान भी, मैं नहीं जाती हूँ। और आज मैंने पता भी किया, मैंने शुगर की मशीन भी मेरे को खरीदनी है, मुझे बहुत सी चीजें खरीदनी है, जैसे मुझे अडल्ट डायपर्स होते हैं बड़ों वाले, वो मुझे खरीदने हैं। और पता किया आज मैंने मतलब कि कौन सी मशीन बढ़िया है। तो एक तो दिल है कि अभी मेरा चक्कर नहीं लग रहा बाहर का, तो ऑनलाइन मंगवा लूँ, ऑनलाइन ठीक मिल जाती है तो ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। तो मेरे को ये लग रहा है कि ना, मुझे एक बात तो ये बताइए, जैसे शुगर की जो मशीन होती है मैंने कभी इस्तेमाल भी नहीं करी, मैंने ना, मुझे नहीं पता कितने की आती है क्या है, बस हाँ हमारी फैमिली में किसी से पूछा है मैंने कि कौन सी ब्रांड की यूज करना चाहिए कहीं से, तो बस मैं सोच रही हूँ वही वाला ब्रांड ले आऊंगी। और वो मशीन से ना फिर मतलब मुझे बताइए, एक मशीन है, मान लो शुगर की मशीन है, क्या वो एक ही पेशेंट यूज कर सकता है या फिर जैसे मैं भी चेक कर सकती हूँ उसी मशीन पे, मतलब घर के और सदस्य भी उसी मशीन पे चेक कर सकते हैं शुगर, मतलब उसमें क्या सिस्टम होता है, मतलब एक मशीन एक ही पर्सन के लिए होती है या फिर पूरी फैमिली मेंबर यूज कर सकते हैं, मुझे ये कमेंट करके बताइएगा। तो देखो शुगर की मशीन तो घर पे होनी ही चाहिए, क्योंकि मम्मी का भी ना, देखो क्या होता है ना हम लोगों का, जैसे कि हम लोग कई बार थोड़ा सा ही हो जाते हैं कि चल चलता है, लेकिन जब हम पता देख लेते हैं ना घर पे, अरे हमारी तो शुगर बढ़ रही है, तो हम उसी वक्त परहेज करने लग जाते हैं। और अगर हमें पता ही नहीं चलता कि हमारी शुगर बढ़ रही है तो हम परहेज भी नहीं करते उस हिसाब से। तो इसीलिए मेरे को मशीन खरीदनी भी है। बट अभी मतलब मेरा स्टैंड भी टूट गया है, जैसे मेरा वो होता है ना ट्राईपॉड रख के मैं जैसे वीडियो बनाती हूँ, तो आप देखना अभी मैं कुछ भी एंगल नहीं, मैं टेढ़ा फोन करके बना रही हूँ। वो अभी लाई थी 100 रुपए का, आपको याद है ना, इतना छोटा सा पेज सा था, वो पेज मेरा फिर टूट गया। मैं बता रही हूँ ना, मेरा हर महीने कम से कम 400-500 रुपए, लो जी लाइट ही चली गई। तो मैं ये कह रही थी कि ना 400-500 रुपए ना मेरे इन्हीं में ही लग जाते हैं, मेरे ट्राईपॉड वगैरह बहुत टूटते हैं, इन पे भी बहुत खर्चा हो जाता है। तो चलो एंड करती हूँ, अब क्या वीडियो बनाऊँ, देखो ना लाइट ही चली गई है, तो इस वीडियो को हम एंड कर देते हैं। और चलिए कल आप सब मिलेंगे, मेरी वीडियोस तो आएंगी डेली की 3, मेरी तो कोई छुट्टी नहीं है, जिनका व्रत है उनकी छुट्टी है, वो आराम करें, करना भी चाहिए करवा चौथ पे, रेस्ट करती हैं लेडीज़, बट मैं तो अपना काम करती रहूँगी क्योंकि मेरे को तो व्रत रखना नहीं। ठीक है जी, चलिए बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।